हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हॉरर स्टोरी 2.2 चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए कई सारी हॉरर स्टोरीज लाता रहूंगा और इसके साथ साथ आपका सपोर्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग ऐसे मेरे साथ जुड़े रहे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिए। इससे मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहेगी। तो चलिए, आपका बिना समय गवाए सुनते हैं आज की कहानी, लेकिन मेरी जुबानी। हेलो। हेलो 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 पापा पापा, वो मुझे मुझे मार देगी मुझे। बचा लो मुझे, बचा लो। बेटा बेटा। दोस्तों, जो आवाज आपने सुनी है वो निशा नाम की लड़की की आवाज है, जिसके साथ एक बेहद रोमांचक किस्सा घटा है। इनकी आवाज इतनी डरी हुई क्यों थी, ये जानने के लिए इस कहानी के अंत तक जुड़े रहे। दोस्तों, मेरा नाम निशा है। मैं अपनी स्टोरी आपको सुनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी घटना सुन के कोई मेरी गलती ना दोहराए, इस बात से मुझे खुशी मिलेगी। बात तो समय की है, जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर के एग्जाम दे रही थी। मेरा बचपन से एक सपना रहा था, बीटेक इंजीनियर बनने का। इस सपने को साकार करने के लिए मैं दिन रात पढ़ाई करा करती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटे से गांव में रही हूं। मेरे माता पिता ने भी काफी मुश्किल समय देखा है। उनकी आखिरी उम्मीद मैं ही थी, क्योंकि मैं उनकी एक लौती औलाद हूं। लेकिन वो वक्त आ ही गया जब मैंने अपना आखिरी एग्जाम पास कर लिया। दोस्तों, मेरे एक मामा हैं, मनोज नाम है उनका। मेरे परिवार में वही थे जिन्होंने शहर में जाके बीटेक की डिग्री ली और आज उनका परिवार एक अच्छी लाइफ जी रहा है। लेकिन परेशानी ये थी, शहर में जाने के लिए मम्मी पापा को कैसे मनाऊं। वो मुझे कभी अकेले नहीं जाने देंगे। मेरे मनोज मामा शहर में ही नौकरी करते थे, जहां बीटेक की पढ़ाई होती है। इसलिए मैंने उनकी बात मामा से करवाई, शायद मम्मी पापा मान जाए। काफी देर बात करने के बाद भी पापा नहीं माने। फिर मैंने खुद बात करी और आखिर पापा मेरी बात मान गए। वो जानते थे मैं बचपन से पढ़ने में बहुत तेज थी। इस रुचि के कारण उनको मेरी बात माननी पड़ी। मेरे मामा ने मेरा एडमिशन करवा लिया था और मेरा रहना खाना पीना उसी हॉस्टल में था, जहां सारे वही बच्चे थे जिन्हें बीटेक करना था। अब कल सुबह मुझे शहर के लिए रवाना होना था। सुबह के 8 बजे की मेरी ट्रेन थी। वहां जाने की खुशी इतनी थी, मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे मेरे मामा टैक्सी लेके घर के बाहर आ गए। उन्होंने कहा, छुटकी छुटकी बेटा, आ जाओ जल्दी, कहीं हम लेट ना हो जाए। वो मुझे प्यार से छुटकी कह के पुकारते थे। कुछ घंटे बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंच जाते। पहली बार मैं रेलवे का सफर एंजॉय करने वाली थी। समय के साथ साथ मैं सुबह 10 बजे शहर पहुंच गई। रेलवे स्टेशन से मेरा हॉस्टल बस आधे घंटे की दूरी पर था। हमने एक कैब की और हॉस्टल की तरफ निकल गए। दोस्तों, मैंने एक बात नोटिस की, गांव में बहुत शांति थी और यहां हर जगह से अलग अलग शोर सुनाई दे रहा था। आधे घंटे के रास्ते के बाद आखिरकार मैं अपने हॉस्टल पहुंच गई। मैंने देखा वो एक गर्ल्स हॉस्टल है। वहां हर तरफ भीड़ हो रखी थी। सब अपना रूम बुक करने के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन सबको रूम मिलने वाले थे तो कोई टेंशन नहीं थी। आखिरी में मेरा नाम लिया गया। मुझे एक रूम मिला, लेकिन हैरानी की बात यह थी, कोई भी उस रूम में रहना नहीं चाहता था।
इसकी वजह क्या थी मैं नहीं जानती। इस बात से मेरा चेहरा एकदम सहम गया। तभी वार्डन ने मुझसे कहा, देखो बेटा, ज्यादा सोचो नहीं, यहां अब एक ही रूम है और यहां कोई दूसरी लड़की आएगी तो उसके साथ तुम्हें अपना रूम शेयर करना होगा। बोलो मंजूर है तो यहां नीचे अपना नाम पता और फोन नंबर दे देना। वैसे निशा एक छोटे गांव से थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कर दी। मैंने अपना सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। मेरे रूम के अगल बगल में 2-3 रूम थे, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैं अपने रूम के सामने खड़ी थी, एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ से चाबी से दरवाजा खोल रही थी। तभी दरवाजा खुला। जैसी मैंने अपना पहला कदम रखा, मुझे अंदर से सिलन की दुर्गंध सी आई। वो काफी तेज थी। जब मैंने लाइट ऑन करी तो देखा तो वो कमरा काफी बड़ा था। उस कमरे में 2 बड़े बेड, एक पुरानी सी अलमारी और एक कांच की बनी खिड़की थी। दीवारों से हर जगह सिलन दिखी। वो कमरा थोड़ा अजीब सा लगा मुझे। खैर, दिन भर की थकान से मैं थक गई थी। नींद से मेरी आंखें लाल हो गई। फिर सोचा कि चलो घर में कॉल करके बता दूं कि मैं यहां पहुंच गई। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने फोन रख दिया। इसके बाद मैं सीधा सो गई। नींद मुझे इतनी लंबी आई, मुझे पता नहीं चला। रात के 8 बज गए हैं। वार्डन ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला। फिर उसने कहा, बेटा जल्दी से उठ जाओ, यहां लास्ट खाना 9 बजे तक मिलता है, जाके जल्दी खा लो और हो सके आगे से ध्यान रखना। मैंने कहा, हाँ हाँ ठीक है जी, ठीक है। मैंने सबसे पहले अलमारी में अपने कपड़े रखे और अपनी सारी बुक्स एक कोने में सजा दी। फिर जाकर मैं खाना खाने गई। मैं खुश थी, कल मेरी पहली क्लास है। इस बात से मैंने रात को अलार्म लगा के सीधा सो गई, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। आखिरकार सुबह हुई। तेज अलार्म से मेरी आंखें खुली और अपनी पहली क्लास लेने के लिए चली गई। पूरा दिन मेरा अच्छा बीता। ऐसा ही हर दिन मेरा बीतते चला गया। अब मुझे 2 हफ्ते हो चुके थे। हर दिन की तरह एक दिन मैं क्लास में अपने रूम में जा रही थी। मैं जैसी दरवाजा खोलती तो देखती हूं दरवाजा पहले से खुला हुआ है और अंदर मेरे कपड़े हर जगह फैले हुए हैं। देख के ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। इस बात की मैंने कंप्लेंट भी करी, लेकिन इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। अब ऐसा हर दिन कुछ ना कुछ मेरे साथ होते जा रहा था। कभी कपड़े फैले हुए मिलते और कभी किताबों के पन्ने पूरे जमीन में फैले होते। अब मैं धीरे धीरे परेशान होने लगी थी। इन चीजों के चलते वार्डन ने मेरे रूम के बाहर एक कैमरा लगा दिया। उसके बाद से सब ठीक था। अब मुझे वहां 1 महीना हो चुका था। अपने बैच के लोगों से मेरी दोस्ती होने लगी थी। हर रात हम लोग मौज मस्ती करते, कभी पिज्जा कोल्ड ड्रिंक की पार्टी करते और कभी पूरी रात मूवी देखते। मैंने कभी रात को अपने दोस्तों के साथ ऐसी मस्ती कभी नहीं करी थी। वो दिन मुझे हमेशा याद आएगा। एक दिन देर रात पार्टी करने के बाद मैं अपने रूम में आई। मैंने देखा मेरे रूम का दरवाजा फिर से खुला हुआ है। मुझे अच्छे से याद था, मैं लॉक करके गई थी। देर रात होने के कारण मैंने वार्डन से इस बात के बारे में सुबह बात करने की सोची। मैं काफी थकी हुई थी और रात का काफी टाइम भी हो चुका था। मुझे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। वो आधी रात की बात है, टाइम मुझे ठीक से याद नहीं। मैं गहरी नींद में थी। एकदम से मुझे एक आवाज सुनाई दी,
ऐसा लगा कि अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। वो किरकिर की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरी एकदम से आंख खुली। मेरी नजर सीधा अलमारी की तरफ पड़ी तो देखा तो अलमारी का दरवाजा बंद था। इसे देख मैंने आंख बंद करके एक लंबी सी सांस ली। तभी खिड़की हवा से एकदम खुली। खिड़की की टकराने की आवाज इतनी तेज थी, मुझे अंदर से घबराहट होने लगी। पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। सोचो आप किसी अकेले कमरे में हो, ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। ठीक वैसा मुझे भी लगा। मैंने बेड से एक पैर नीचे रखा और हल्के हल्के कदमों से मैं खिड़की के पास पहुंची। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे थे। हवा इतनी तेज थी, मेरी आंखें ठीक से खुल भी नहीं रही थी। मैंने थोड़ी ताकत लगाकर खिड़की को एकदम बंद कर दिया। तभी मेरी हल्की सी नजर खिड़की के एक कांच पर पड़ी। मैंने देखा ठीक मेरे 5 कदम पीछे किसी की काली सी परछाई मेरे पीछे से गुजरी। मैं एकदम से पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। सच बताऊं तो अब मुझे डर लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या था वो, या मेरा वहम तो नहीं। अभी के लिए इस बात को मैंने अपने आप तक ही रखा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही सबसे पहले मैं वार्डन के पास गई। उससे कहा मुझे कल रात की 7 बजे की बात की वीडियो देखनी है। उसने बिना कुछ सवाल के कल रात की पूरी वीडियो दिखाई, लेकिन कोई भी मेरे दरवाजे के पास नहीं आया था। इस बार मेरे अंदर से चिड़चिड़ापन सा निकल रहा था, क्योंकि मेरे पास बहुत सवाल थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। उस दिन की पूरी रात मैं सोई नहीं थी। अगली सुबह क्लास में जाके सो गई, क्योंकि मुझे डर था अगर मैं रात में सोई तो कुछ अजीब सा मुझे दोबारा न दिख जाए। लेकिन ऐसा कब तक चलता दोस्तों। मैं उन दिनों में 2 दिन से सोई नहीं थी। एक रात मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। रात के 2 बज रहे होंगे। कमरे में एकदम शांति सी थी। घड़ी की आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही थी। मैं पूरी गहरी नींद में थी। उस नींद में मुझे दूर कोने में किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था वो कितनी दर्द में हो। मैं नींद में थी, लेकिन मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। अपने दोनों हाथों की 5 उंगलियों से बेड की चादर को खींच रही थी। फिर अचानक से मेरी नींद टूटी। मेरी नजर सीधा बगल वाले बेड पर पड़ी। मैंने देखा वहां कोई औरत लेटी हुई मुझे घूर रही थी। अंधेरा ज्यादा था, इसलिए उसकी चमकती आंखें और एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। मैं एकदम से चिल्ला गई। मेरी उस आवाज से पूरा फ्लोर उठ गया। सब घबराते हुए मेरे रूम की तरफ आए। मैंने हॉस्टल के स्टाफ वालों को सारी बात बताई। उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली, देखो बेटा, आपने जो देखा है उसको हम सच नहीं मान सकते, और आपके इन बातों से बाकी स्टूडेंट पे भी फर्क पड़ सकता है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन जब तक आप यहीं हो तब तक कोई ऐसी बात ना फैलाओ। मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि घर से मुझे इतने पैसे नहीं मिले थे जो मैं महंगे हॉस्टल अफोर्ड कर सकूं। दोस्तों, उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं एक दिन भी उस रूम में रुकी तो कल का सूरज शायद देख ना सकूं। मेरी इस हालत देख मेरे दोस्तों ने कहा, तू ऐसा कर, आज से हमारे साथ ही सो जा, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं पूरे 1 हफ्ता अपने दोस्तों के रूम में ही सोई। जब ये बात हॉस्टल वालों को पता चली, उन्होंने मुझे
एक आखिरी वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा, मैम, एक रूम में बस 2 ही जने अलाउड है। अगर ऐसा हमने आपको दोबारा देखा तो शायद आपको यहां से निकाल दे। दोस्तों, मैंने अभी तक अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बताया था। मुझे डर था अगर मैं बताती तो शायद वो मुझे वापस बुला लेते और मेरा सपना अधूरा का अधूरा रह जाता। अब उस रात मेरे पास उस रूम के अलावा कोई जगह नहीं थी। रात के 9 बज रहे थे। सब लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए। एक मैं ही थी जो सबसे लास्ट में उठकर अपने रूम में जा रही थी। मुझे ठीक से याद है, उस रात अमावस की रात थी। मैं पूरी रात लाइट ऑन करके चद्दर को जकड़ के बैठी हुई थी। मेरी आंखें हर पल हर कोने में सभी हरकतों पर ध्यान देने लगी। उस रात का चांद भी मेरे मन में डर का एक नया एहसास करवा रहा था। जैसा आपने पहले देखा, मैं कुछ रातों से सो नहीं पा रही थी। देर रात होने की वजह से मेरी आंखें अब भारी होने लगी। जैसी मैं सोने वाली थी तभी मेरे कमरे की लाइट एकदम से झिमझिम होने लगी। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। फिर मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक की। मैं हैरान थी, इतनी देर रात कौन आया है। उस आवाज ने मेरे होश उड़ा दिए। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि देख सकूं कि बाहर कौन है। एकदम से एक तेज हवा आई जिससे खिड़की भी शोर करने लगी। इस शोर से मेरा सर फटने लगा। अब सब कुछ हद से बाहर जा रहा था। इस डर से मैं तेज चिल्ला गई। दोस्तों, मेरी आवाज से सारी आवाजें एकदम से बंद हो गई। मेरी हालत उस वक्त बहुत बेकार थी। पूरा शरीर कांप रहा था। आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस बीच मेरी अलमारी धीरे धीरे खुलने लगी। ये मेरा सपना नहीं था, हकीकत थी। इसे देख मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। गला पूरी तरह सूख गया। उस अलमारी से वही रोने की आवाजें आनी शुरू हुई। हर तरफ गुप्त अंधेरा था। अंदर आने वाली चांद की रोशनी से ही कुछ कुछ दिख रहा था। मैंने डरी डरी आवाज में कहा, कौन कौन है? कौन है वहां? फिर उस अलमारी के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, मुझे तेरी आत्मा चाहिए। तेरा शरीर मेरे किसी काम का नहीं। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस बीच मैंने तुरंत अपने पापा को फोन कर दिया। हेलो 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 पापा, पापा वो मुझे मार देगी मुझे। बचा लो मुझे, बचा लो। तभी मुझे लगा किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं सीधा बेड पर लेट गई। एकदम से बेड हिलने लगा। मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। मेरी आंखें ऊपर पंखे की तरफ थी। अचानक ऊपर दीवार के अंदर से एक लड़की नीचे मेरी तरफ आ रही थी। मैं उठने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो लड़की मेरे नजदीक आते जा रही थी। उसका वो चेहरा मुझे आज भी अच्छे से याद है। उसके बाल कंधे तक थे। चेहरे में लंबा सा टाकों का निशान था। उसकी हाथ पैरों की उंगलियां मेरी उंगलियों से 10 दुगना बड़ी थी और पूरे शरीर का मांस पीप से सड़ा हुआ था। जितना वो मेरे पास आए जा रही थी उतनी ही मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अब सब मेरे सामने अंधेरा सा छा गया। फिर मेरी आंख सुबह हॉस्पिटल में खुली। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। उस रात क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन उस हॉस्टल से दूर होने के बाद भी आज भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूं। लोग कहते थे उस रूम में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली।
कोई बोलता था वहां किसी का मर्डर हुआ है। सच कोई नहीं जानता कि वहां आखिरकार क्या था। इस बात को आज 10 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें मेरी आज भी नहीं बदली। जैसे कि रात को लाइट जला के सोना, घर में अकेला नहीं रहना, और बीच बीच में मुझे दौरे भी पड़ते। आज भी वो लड़की मुझे अपने घर के बाहर दिखाई देती है। अब मुझे और कुछ नहीं कहना, बस इतनी सी थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, ये थी निशा की कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, और अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते, मुझे कमेंट करके बताना जरूर। तो दोस्तों, ये थी निशा की कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, और अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते, मुझे कमेंट करके बताना जरूर। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिए, इससे मेरी अन्य वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहेगी। और हो सके तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मैं लौटूंगा अगली कहानी लेके, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।